हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया तूने तो वैसा ही तू पाएगा, जैसा किया तूने तो वैसा ही तू पाएगा। बाजू में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। रोया पूरी जवानी जीवन के सोया, आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा देख के रोया। पूरी जवानी जीवन के सोया, पूरी जवानी जीवन के रोया। आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। जैसा किया तूने तो वैसा ही तू पाएगा, जैसा होया तूने वो वैसा ही तू पाएगा। बाजू में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से निकल जाएगा, जब ओ पापी मर करके भजन, ओ पापी मर करके भजन। बाजू में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। इस प्रकार से भागवत जी के महात्मा का यहाँ पर भगवान के चरणों में सादर समर्पण होता है और यहाँ से पावन भागवत ज्ञान गंगा शुभारंभ होती है, जिसमें सबसे पहले वेद व्यास जी ने 3 श्लोकों में भागवत की मंगलाचरण किया है। जुन्मा
चाटे सविज्ञ सुराट तेरे ब्रह्महृदयानि कवे मुह्यन्ते सूरयः तेजो वायुमता यथा विनिमयो यत्र तरे स्वर्गो मृतम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्य कुर्वन् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य एक दिन परमात्मा की कथा है। बोले जो आदि है, जो मध्य है और जो अंत है। जन्माद्यस्य जो जग को बनाते हैं, जग का पालन करते हैं और अंत में जो परमात्मा जग का संहार करते हैं। परमात्मा की कथा है जन्माद्यस्य। यतो बयादि तत्पश्चाति बोले वो परमात्मा कैसे हैं? और बोले स्वराट वह परमात्मा बड़े विशाल है, जिनका स्वरूप बड़ा विराट है। स्वराट जिनका स्वरूप है बड़ा विराट, जिन्होंने एक पग में धरते नापी, दूजे में आकाश। वह परमात्मा ऐसे हैं तो दो ही पैर में सारे संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया। विशाल विराट उनसे ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। वही इस सृष्टि का पालन करते हैं और अंत में वही इस सृष्टि का श्रृंगार करते हैं। दूसरा श्लोक कहा सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है। वो भजन कब चलेगा? जो सत्य के परम आचार्य हैं, सत्य स्वरूप हैं। वृंदावन की कुंज गलियां में धर्म प्रोजुत कहे निर्बोध परम निर्वत्सराणाम सताम देवमत्र वस्तु सुगतम तापत्रयो मूलिनम। धर्म प्रोजुत कहे निर्बोध परम धर्म संस्थापनार्थाया, जिनसे धर्म चलता है। अतः करते क्या है? तब कहा तापत्रयोन्मूलनम, यह तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, दैव बहुत ताप आदि ताप हैं, इन तापों को जला करके नष्ट कर देते हैं। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम। बोले भागवत क्या है? तब कहा निगम। निगम माने होता है वेद। ध्यान देना, निगम कल्पतरु। कल्पतरु नाम है वृक्ष का। गलितम फलम, गलितम माने होता है पका हुआ फल। आप सब लोग जानते हैं फल। निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ जो फल है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। आरती में बोले भाई फल पका हुआ है, लेकिन कई फल पके होने पर भी खट्टे होते हैं। तो क्या भागवत खट्टी है? ठाकुर जी का बोले नहीं, ठाकुर जी का भागवत खट्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। इस भागवत को सुखदेव जी ने गाया है। सुख माने होता है तोता। निकला आप ये मानो तोता उसी फल को खाता है जो मीठा हो। वृंदावन की कुंज गलियां या ये समझो प्यारी लेके आती है। बड़ा अच्छा कि तोता जिस फल में चोंच लगाता है वो फल मीठा हो जाता है, लेकिन जो फल में तोते की चोंच लगी होती है वो फल मीठा अवश्य होता है।
तो ये भागवत खट्टी नहीं है, ये भागवत सुख मुखामृत संयुतम, सुखदेव जी के मुखारबिंद से गाई हुई है, इसलिए अमृत रूपी है, अमृत तुल्य है। पिबत भागवतम रसमालयम, बोले जब जितनी मीठी है पकी हुई कथा है तो इसको क्या करना है, बोले इसका शरबत बना के जूस बना के पी जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम, रस पी जाओ। बोले कितनी बार, बोले जितनी बार मिले, गर्मियों में जितनी बार नींबू का रस पी सकते हो उतनी बार उसको पी जाओ। मुहुरहु रसिका भूमि भावयुक्ता, मुहुरहु बना है यह कथा, जहां से शुरू होती है उसी घाट पर जा रही है। पावन नैमिषारण्य का तीर्थ, सीतापुर जिला, लखनऊ से 60 किलोमीटर की दूरी, नैमिष तीर्थ में यह कथा हो रही है। सूत जी उसके वक्ता बने और सौनकादि 88,000 संत महात्मा कथा को सुन रही है। तो 88,000 संतों ने 6 प्रकार के प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों में ही सारी भागवत का आधार है, सारी भागवत की जड़ें 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, ध्यान देना, मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या मंदिर में जाना धर्म है? क्या मंदिर में भगवान के ऊपर जल लोटा चढ़ाना फल धर्म है? मंदिर की प्रतिमा लगाना धर्म है? या अपनी सारी संपत्ति किसी सखा में दान कर देना धर्म है? आखिर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? एक पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ शंकर जी बड़े हैं, कोई कहते हैं भगवान विष्णु बड़े देवता हैं, कोई कहते हैं कलयुग में हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहते हैं काली जी दुर्गा जी बड़ी हैं। आखिर बड़े कौन हैं? हम किस देवता को माने, किस देवता की पूजा करें? सबसे बड़ा देवता कौन है? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये है कि वेद में जब परमात्मा का नाम अजन्मा है, वह जन्म नहीं लेते हैं, तो हमने सुना है कि कभी वह कौशल्या के पुत्र राम बने, कभी वह जशोदा नंदन कृष्ण बने, कभी वह रेणुका नंदन परशुराम बने। आखिर जब परमात्मा अजन्मा है तो जन्म कैसे लेते हैं? उन्होंने जन्म क्यों लिया? और चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि कथा कोई कहते हैं हरि अनंत है और भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। जैसे कहा है रामायण सतकोटि अपारा। इसी क्रम से 5वां प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने जो किया वो एक किया कि वक्ता कैसा होना चाहिए, जो भागवत की कथा कहे।
वक्ता कैसा हो, वक्ता के लक्षण क्या हैं और वक्ता कौन हो। वक्ता पुरुष होना चाहिए या स्त्री होना चाहिए, वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए या अन्य किसी भी समाज का होना चाहिए। वक्ता के लक्षण क्या हैं, किसको हम वक्ता माने। अरे जब हम लोग अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो लड़के के लिए घर देखने जाते हैं तो सब प्रकार से देखते हैं कि लड़का क्या करता है, इसका घर परिवार कैसा है, इसका कुल खानदान कैसा है, ये देखते हैं। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जब बहन बेटियों के विवाह के लिए माँ बाप बहन भाई देखने के लिए जब पर जाते हैं, घर जाते हैं, तो कुल परिवार खानदान वर के लक्षण तो देखो, लेकिन एक विशेष चीज और देखना कि लड़के की संगत कैसी है, इसके मित्र कैसे हैं, इसके यार कैसे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है आज के समय। क्योंकि संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बड़ा असर होता है। जैसी संगत में व्यक्ति रहता है वैसे उसका संगत चढ़ जाता है। भले कोई गुटखा नहीं खाता हो, लेकिन किसी गुटखा खाने वाले के साथ एक महीना रहेगा तो धीमे धीमे करके पहले सुपारी पहुंच के खाएगा, फिर एक सुपारी खाएगा, फिर 4 खाएगा, फिर पूरी पुड़िया लुढ़का जाएगा और फिर ऐसी लत लगेगी दिन में एक नहीं 4-4 पैकेट खा जाएगा। एक कथा यहाँ पर जरूर आता है। 2 मित्र थे, एक का नाम था भोरा। भोरा एक पक्षी का नाम है। पक्षी क्या, एक मधुमक्खी है जो सुंदर सुंदर फूलों पर बैठता है। भोरा जो है वह फूलों का रस लेता है, सुंदर सुगंध वाले फूलों पर बैठता है। और उसका जो मित्र है उसका नाम है गुबरीला। गुबरीला कहाँ बैठता है? गुबरीला गोबर के ऊपर बैठता है, जो गाय भैंस का गोबर निकलता है, गुबरीला गोबर पर बैठता है। दोनों परम मित्र हैं। एक दिन गुबरीला ने भोरा का निमंत्रण किया कि आओ मित्र, तुम हमारे घर नहीं आते हो, कभी हमारे घर आओ। भोरा आया। अब आया जब गुबरीला ने विनय किया तो भोरा रात भर उसके घर में रुक गया। अब गुबरीला जो रहता था वो गोबर में रहता था। अब भोरे को रात भर गोबर में सोना पड़ा, पूरी रात गोबर पर निकालना पड़ा। अब भोरा ने सोचा हमारी तो जैसी भाई तो भाई, लेकिन एक बार इसका भी हम निमंत्रण जरूर करेंगे, हो सकता है मित्र है कुछ बदलाव हो। तो गुबरीला ने भोरा का निमंत्रण किया कि भैया हम तो तुम्हारे यहाँ आ गए, एक बार तुम भी हमारे घर पर जरूर आना। अब देखो गुबरीला पहुंचा, सुंदर सुंदर पुष्पों पर भोरा ने बिठाया। कमल के पुष्प पर गुबरीला बैठ गया। जो गोबर में रहता था आज पुष्प पर बैठा। उसको बड़ा आनंद आया, कितनी सुंदर सुगंध है, कितना सुंदर यहाँ पर जो है मखमल जैसा आनंद आ रहा है। मैं कहाँ गोबर में पड़ा था, परम हर्ष लगा। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, 2-4 दिन निकल गए, लेकिन वह गुबरीला उस फूल के नीचे नहीं उतरा। क्यों? पहली बार जो बैठा था जीवन में, बोला अब मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। किसी दिन कुछ फूल को माली ने तोड़ा और बाजार में जाकर बेच दिया। किसी भक्त ने उस फूल को खरीदा और जाकर के शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया। वह गुबरीला फूल में बैठा रहा और शिव जी के मस्तक पर पहुंचा। 12 घंटे शिव जी के मस्तक पर वह पुष्प रखा रहा। अगले दिन पुजारी ने पुष्पों को हटाया और गंगा जी में बहा दिया। अब पुष्प पर बैठा हुआ गंगा जी में बहता हुआ गुबरीला चला जा रहा है। उसके मित्र भोरा ने देखा, अरे भाई, अरे मेरे मित्र तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो हमारे मित्र हैं, अरे आ जाओ लौट कर, मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो?
और गुबरीला बोला पहले तो शिव जी चढ़े अब बहे गंगे की धार। अरे यार मुझे जान दे हो गयो मेरो उद्धार। अरे भाई तेरे संग करने से तो मुझे बड़ा लाभ हो रहा है। देख तेरी संगत में क्या तू मेरे यहाँ आया तो कितनी गंदे जगह पर रहना पड़ा, और यदि तू मेरे साथ ही मेरे घर रुक जाता तो तू भी मेरी तरह जीवन पर्यंत गोबर में पड़ा रहता। लेकिन तू खुद निकल गया गंदी जगह से और मुझे भी खींच ले गया, और आज मैं देख तेरी वजह से पहले शिव जी के पास गया और अब पावन गंगा जी के चरणों में मैं बहता जा रहा हूँ। अब यहाँ से लौटने वाला नहीं। तो शास्त्रों ने कहा है कि कुल देखो खानदान देखो, लेकिन उसके साथ में उस लड़के के संगत को जरूर देखो, क्योंकि जैसा करोगे संगत वैसी होगी रंगत, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। छठवां प्रश्न है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आई, भगवान ने पृथ्वी के भार को उतारने के लिए जब अवतार धारण किया, तो भगवान ने अवतार लेने के पहले कहा था कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। पृथ्वी का जो ऊपर कष्ट है, जो संकट है, जो भार है, जो पाप है, पाप रूपी भार को उतारेंगे। तो सूत जी कह रहे हैं जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके अपने श्री धाम चले गए, तब पृथ्वी का भार किसके हाथों में सौंप गया। ये 6 प्रकार के प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों पर पूरी भागवत कथा आधारित है। ये 6 प्रश्न भागवत की जड़ हैं, और यदि हम लोग जड़ में पानी देंगे तो फल भी आएगा, फूल भी आएगा, और हमको सुंदर हवा भी मिलेगी, हमारा वातावरण भी पवित्र होगा। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको जो 6 प्रश्न जो किए हैं, इन पर विशेष चर्चा करेंगे, और 6 प्रश्नों के आधार पर ही पूरी भागवत हम यहाँ पर आपको श्रवण कराएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अतः प्रथम सूत जी ने भगवान सुखदेव जी की प्रार्थना की। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यं द्विपायना विरह का तरजुहा पुत्रेति तन्मयतया मुनिमान तो सुखदेव जी की वंदना की। बोले सुखदेव जी कौन है? तब उन्होंने बताया कि सुखदेव जी व्यास हैं। बोले इनका जन्म कैसे हुआ? सुन जी सुनाने बड़े ध्यान में। एक बार नारद जी के मन में विचार आया। देखो नारद का अर्थ क्या होता है? नारद ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो लोगों के अंदर ज्ञान का प्रकाश पैदा करते हैं वो है नारद जी। और इनका दूसरा अर्थ है नारद, जिसकी बात कोई रद्द ना कर सके उसका नाम है नारद। इस माइक में बात करो भैया, राइट राइट। तो नारद जी ने विचार किया कि हम हमेशा जो है, हमने ब्रह्मा जी में लड़ाई करा दी, विष्णु भगवान के घर लड़ाई करा दी, लेकिन कभी हमने शिव जी को लड़ते हुए नहीं देखा।
क्यों ना मैं एक बार जो है शिव जी को और जगदम्बा को लड़ा दूं, आपस में दोनों की जो है लड़ाई करें। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि देखो हमारे घर में लड़ाई हो रही, लेकिन हमारे पड़ोसी के घर में कितनी शांति है। तो कोई ना कोई ऐसी बातें करेंगे कि आपस में दोनों की लड़ाई हो जाए। नारद जी ने वही किया। आए कैलाश पर्वत पर मां भवानी जगदम्बा बैठी है। नारद को फिर से देखा, मां जगदम्बा खड़ी हुई। आए नारद, क्योंकि एक हिसाब से नारद जी पार्वती जी के गुरु भी हैं, क्योंकि जब शिव जी का विवाह की चर्चा चली तो नारद जी ही जगदम्बा का हाथ देखने गए थे और बताया था कि तुम भगवान शिव का आराधना करो तो भगवान भोलेनाथ तुमको पति के रूप में प्राप्त होंगे। जगदम्बा ने नारद जी का स्वागत किया और कहा, बेटा महात्मा नारद जी, बड़े दिनों बाद आना हुआ, क्या बात है? कभी कभी हमारे घर भी हो जाया करो। तो नारद जी ने पता क्या कहा? बोले, मां आजकल हमने लोगों के घर जाना बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले आजकल लोगों के अंदर सच्चा प्रेम नहीं रहा, सब छल करते हैं, कपट करते हैं, बनावटी प्रेम दिखाते हैं। द्वार पर पहुंच जाओ तो बड़ा स्वागत करते हैं, अरे भैया बहुत खुशी हुई कि तुम आ गए। अरे अभी तक कहाँ थे, आते क्यों नहीं हो? आ जाया करो, अपना ही तो घर है। कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर फोन करना, मुझे जरूर एक बार बताना। नारद जी बोले, मां ऊपर से तो व्यक्ति सब कहता है, लेकिन उसके मन में बड़ा कपट होता है, बड़ा कपटी होता है। मां जगदम्बा ने कहा, नारद जी पर हमारे घर में तो बड़ा प्रेम है, हमारे भोले बाबा तो बड़े भोले हैं, जो भी क्रिया करते हैं वो सारी बात हमको आकर के बताते हैं, हम तो उनमें बड़ा प्रेम है। नारद जी ने कहे, तो बड़ी खुशी की बात है माता, प्रेम तो होना ही चाहिए। हम तो आशीर्वाद भी देते हैं कि आपका प्रेम यूं ही बना रहे। लेकिन मां एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। बोले बोलो। आपने कभी गौर किया? बोले क्या? शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है, इसमें मुंड किसकी लगी ये पता? भगवती जगदम्बा पार्वती बोली, नारद ये तो हमको नहीं पता। नारद जी बोले, हो गई ना बात, अभी तुम कहे कि मेरे बाबा मेरे पति बड़े भोले हैं, सब कुछ बताओ। जिस माला को 24 घंटे गले में धारण करते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं, आपको आज तक नहीं पता चला। मैंने कहा था ना मां, इसलिए मैं संसार में किसी के यहाँ जाता नहीं हूं, क्योंकि सब सबकी प्रेम है। आपको ऊपर ऊपर की बात बताते हैं, आपने सोच लिया कि हमको सब कुछ बताते। अब तो नारद जी बोले, मां मेरा काम आज हो गया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हम तो चले। नारायण 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 नारायण। नारद जी तो गए, लेकिन भोले बाबा कैलाश पर बैठे थे, बगल में निकल के बोले, बाबा जगदम्बा जी ने आपको याद किया है, जल्दी पहुंच जाना। बोले बाबा बोले, महात्मा जब आपका आगमन हुआ है तो याद जरूर किया होगा। जैसे ही भोले बाबा वहां पर गए तो क्या देखा? जैसे मंथरा के भड़काने पर कैकेयी ने अपने सारे वस्त्रों को त्याग दिया और जाकर के कूप भवन में बैठ गई। पहले जन्म में कूप भवन बनाया जाता था, यदि कोई महिला घर में कोई सदस्य हो दुखी है तो जाकर कूप भवन में बैठ करके रोता था, पर उसके बड़े लोग उसको समझाते थे। आज पार्वती ने अपना सारा श्रृंगार निकाल दिया और जाकर के कूप भवन में बैठी है, रो रही है, चिंतित बने, मुरझाया हुआ लड़का चेहरा है। भोले बाबा ने पूछा, देवी अरे क्या बात है, आज आप इतनी उदास क्यों? उदास होने का कारण क्या है?
नहीं बोले। जब बार बार भोले बाबा ने आग्रह किया तो बोले चलो दूर रहो, छुओ मत। बोले देवी ऐसा क्या, ऐसी कौन सी बात आज बिगड़ गई? बोले तुम बड़े कपट हो। भगवान बोले कपट? अरे मैंने कौन सा कपट कर दिया, जरा बताओ तो सही। भोले बाबा से पार्वती ने कहा कि ये बताओ तो 24 घंटे आपके गले में मुंडों की माला लगी है, इसमें मुंड किसके लगे हैं? आज तक आपने क्यों नहीं बताया? इसमें किसके मुंड हैं, जरा बताओ। भोले बाबा ने कहा देवी ये सब आपके ही मुंड हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या, सब आपके मुंड हैं। बोले हमारे? बोले हाँ, लीला अवतार में आपने जितनी बार अवतार लिया, जितनी बार आप यहाँ से सिधारी, उतने मुंडों को हमने आपकी याद में अपने गले में माला बना के पहन लिया। ये तो आपके ही मुंड हैं। तब तो भगवती और खिसिया कर बोली अरे ऐसा तुम में क्या है तो तुम कभी मरते ही नहीं हो, और हम इतनी बार मर गए कि हमारे मुंडों की माला बन गई। तब तो तुम कपटी नहीं महाकपटी हो। अब तो और बड़ी समस्या है भगवान। अरे ऐसे कौन सी तुमने अमृत पी रखा जो तुम कभी मरते ही नहीं हो? मुझे भी वो है अमृत पिलाओ, मुझे भी वो है दवाई बताओ। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी वह दवाई हम आपको पिलाना तो कई बार चाहे, लेकिन कभी आपने उसको समझा ही नहीं। हमने भगवान की कथा अमृत किया है, कथा अमृत है। गोपियां महाराज के समय कह रही हैं तो कथा महाराज जब हो रहा था, भगवान गोपियों के बीच से भाग गए, अदृश्य हो गए। गोपियां भगवान की याद में यहाँ वहां भटक रही हैं, भगवान को खोज रही हैं। जैसे त्रेता युग में मां जानकी जी को रावण हर ले गया, तो राम जी जंगल में यहाँ वहां भटक रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरी जानकी को देखा, क्या तुमने मेरी सीता को जाते हुए देखा? मधुकर सुगंधी से राम जी पूछ रहे क्या तुमने मेरी जानकी को यहाँ से जाते हुए देखा? उसी प्रकार से गोपियां भगवान जब चले गए तो उनकी तरह याद में भगवान को ढूंढते 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 उनकी बरह में रोने लगे, बार बार मरने की चेष्टा करती हैं। गोपियां कह रही भगवान कन्हैया मैं मरना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे प्राण नहीं निकल रही हैं। गोपियां कह रही कन्हैया तुम सोच रहे होगे
कि जब व्यक्ति को मेरी याद आती है तो मेरी याद में तड़प तड़प कर मर जाता है। मेरा वियोग सह नहीं होता व्यक्ति से। महाराज दशरथ जी राम जी को बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह करते थे। जब राम जी वन में गए 14 वर्ष के लिए, तो राम वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग किया। राम राम कहीं राम कहीं, राम कहीं राम, तन परिहरि रघुवर गया, राहु गया सुरेधार, राम राम कह दे। दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। कन्हैया मैं भी तुम्हारी याद में मरना चाहती हूँ, लेकिन मर नहीं पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो आपकी लीला है, जो आपकी लीलाओं को हमने अपने हृदय में बसाया है, बिठाया है, जो आपकी कथाओं को हमने सुना है, एक कथा रूपी लीला, एक कथा रूपी अमृत हमको मरने नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से मां जानकी जी लंका में बैठी हैं, अशोक वाटिका में जानकी बैठी हैं, हनुमान जी मां भगवती का पता लगाने गई, अशोक वाटिका में हनुमान जी गए। राम जी की याद में सीता जी मरना तो चाहती हैं, ध्यान देना मेरी मां, बार बार उनके प्राण निकलना चाहते हैं कि कब मेरे राम, कब मेरे रघुवर, कब मेरे मुझको मेरे प्रियतमा मिलेंगे। कई बार मरना चाहते हैं, मर जाऊं, लेकिन जैसे मरने का ख्याल आता है तो जानकी के, मां भगवती के हृदय कमल में भगवान राम का नाम रूपी जो पहरेदार है वो आकर के उनके प्राणों को रोक लेता है। हनुमान जी है बात कह रहे राम जी से। जब राम जी ने पूछा, हनुमान मेरी जानकी लंका में कुशल से तो है? हनुमान जी कह रहे प्रभु मां जानकी कुशल से है, वो मरना चाहती हैं, लेकिन आपका जो नाम रूपी पहरेदार है यह उनके प्राणों को नहीं निकलने दे रहा है। मां जानकी जी कह रहे, हनुमान जी कह रहे हैं राम जी से, लंका में जानकी जी की क्या स्थिति है? नाम पाहेरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पत जंत्र, प्राण जानी जही बात। जानकी जी मरना तो चाहती है, लेकिन नाम पाहेरो दिवस निशी, दिन और रात आपका जो नाम रूपी पहरेदार है वह उनको मरने नहीं दे रहा है। तो यह कथा क्या है? अमृत। गोपियां कह रही हैं मैं मरना तो चाहती हूँ, लेकिन आपका जो कथा रूपी अमृत है, एक कथा रूपी पहरेदार है, हमको मरने नहीं दे रहा है। तब कथा अमृत तब जीवन दो, एक कथा मुझे मरने नहीं दे रहा। भोले बाबा कह रहे मां जानकी हमने वही अमृत पिया है जिससे व्यक्ति अमर हो जाता है। तब तो मां भगवती ने कहा अब तो कुछ हो जाए महादेव, हमको भी वह अमृत पिलाओ, हमको भी वह कथा सुनाओ। अरे फूटी हरि के नाम की, जानकी जी कह रही हैं कि जो बूटी आपने पी है बूटी हमको भी पिलाओ। बूटी बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला
मिला के पी, पूरी हरि के नाम की सबको मिला के पी, पूरी हरि के नाम की सबको मिला के पी, पूरी हरि के नाम की जय हो। पुस्तक बनाते थी कमाल चारों वेदों की पुस्तक बनाते थी, कमाल चारों वेदों की पुस्तक बनाते थी, कमाल चार वेदों की पुस्तक बनाते थी।
सबको पिला के पीना चाहिए। तब महादेव ने कहा देवी मैं तो पिलाने के लिए तैयार हूँ, कोई पीने वाला तो हो। आज तो माँ भगवती जगदम्बा पार्वती हाथ जोड़ के बोली बाबा अब कृपा करो मुझे भी अभी पीनी है। महादेव ने कहा चलो। कैलाश पर्वत पर महादेव ने अपना आसन बिछाया और 3 तालियां बजाई, जिससे कैलाश पर्वत पर जितने भी पशु पक्षी थे सब महादेव में गए। बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ जी ने अपना आसन लगाया, आसन बागंबर बिछाया, सम्मुख जानकी जी माँ पार्वती जी को बिठाया और कथा कहने से पूर्व उन्होंने माँ जगदम्बा को बताया देवी जब मैं कथा कहूँगा तो हमारे नेत्र बंद रहेंगे और मुझे कैसे पता चले कि आपने कथा सुनी है या नहीं सुनी। इसके लिए बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करते रहना। महाराज वो भजन कब सुना हुआ? भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, पहले दिन की कथा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और छठवें दिन की कथा जैसे ही हो रही है लास्ट में तुम्हारे जगदम्बा जी को नींद आ गई। जब माँ भगवती जगदम्बा को नींद आई तो उनके पीछे एक तोते का अंडा पड़ा हुआ था और अंडा फूट करके बच्चा बन गया था। तो कथा के प्रभाव से उसमें बोलने का सामर्थ्य आ गया था। अतः उस सुख ने सोचा माँ जाना माँ भगवती पार्वती सो गई है और यदि ओम का उच्चारण नहीं होगा तो भोले बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। अतः पीछे से उस तोते ने ओम ओम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही 7 दिन की कथा संपन्न हुई महादेव ने जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। जैसे महादेव ने जयकारा लगाया पार्वती जी की नींद खुली। बाबा फिर क्या हुआ? आप कथा में सुना रहे थे कि भगवान सारी लीला को संपन्न करके अपने धाम चले गए। उद्धव जी को उपदेश किया और अपनी लीला संपन्न करके चले गए। फिर आगे क्या हुआ? उद्धव जी ने आगे क्या किया? वो उपदेश किसको सुनाया? भगवान के दिए हुए अमृत बचन किसको बताया? भगवान देवी कथा तो पूरी हो गई लेकिन हाथ महादेव ने कहा तो इसका मतलब आप हो गई। देवी ने कहा हाँ बाबा क्षमा करना, मुझे नींद आ गया और छठवें दिन में सो गई। तो महादेव ने जब कहा कि आप हो गई थी तो ओम का उच्चारण कर रहा था। ये ओम ओम की आवाज आ रही थी। देखा सारे कैलाश पर कोई नहीं है। पीछे जैसे शिव जी ने देखा एक छोटा सा तोते का बच्चा पड़ा है और वो बड़े हाथ जोड़ करके शास्त्रा पर लेट जाके भगवान की कथा सुन रहा था। भगवान शिव जी ने जैसे सुखदेव को देखा लाल आंखें हो गई, हाथ में त्रिशूल लिया और सुखदेव उस तोते को मारने के लिए दौड़ पड़े। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब आगे आगे वो तोते का बच्चा दौड़ रहा है और पीछे पीछे शिव जी हाथ में त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। अब देखो तोते का बच्चा आगे और पीछे से सुखदेव शिव जी कैलाश के नीचे आए तो यहाँ पर वेद व्यास की गुफा बनी हुई थी जिसमें वेद व्यास भगवान अपनी पत्नी के साथ बैठे थे और उनकी पत्नी कह रही थी स्वामी हमारा बुढ़ापा आने वाला है लेकिन अभी तक कोई हमको संतति नहीं हुई। उसी समय वह उड़ता हुआ तोते का बच्चा आया
और वेद व्यास की पत्नी के मुखारविंद के माध्यम से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया है, उनके उदर में प्रवेश कर गया, उदर जी अलग है, गर्भ में प्रवेश कर गया। पीछे से शिव जी दौड़ते हुए आए, अरे वेद व्यास जी आपने किसी चोर को देखा है क्या? वेद व्यास जी बोले शंकर भगवान चोर चोर को आप खोज रहे हैं? अरे बोले उसने हमारे यहाँ चोरी की है। वेद व्यास जी बोले आपके यहाँ है क्या चोरी करने लायक? अरे पर्वत पर रहते हो, पहाड़ पर रहते हो, कोई घर मकान है नहीं, टीवी कूलर फ्रिज एसी है नहीं, मोबाइल चलाते नहीं हो, रुपया रखते नहीं हो, क्रीम पाउडर है नहीं, आखिर तुम्हारे यहाँ से क्या चोरी की? शिव जी बोले उसने संसार की वस्तु चोरी नहीं की, उस चोर ने भगवान की भागवत की कथा की चोरी की। वेद व्यास जी ने कहा कथा की चोरी, उसका फल क्या है? बोले फल ये है कि अति गोपनीय है, जो उसको कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। वेद व्यास जी ने कहा आज मुझे लगता है भोले बाबा आपने जाना भांग पी ली, कहीं आपका माइंड गर्म तो नहीं हो गया, दिमाग तो ठीक है? भोले बाबा बोले क्यों, कोई गड़बड़ी लग रही क्या दिमाग में? बोले हाँ 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 एक मिस्टेक लग रहा है। अरे बोले जब कथा का फल की कथा सुनने से अमर हो जाता है, आप बताओ जो अमर हो गया उसको मारना चाहते हो, क्या वो मरेगा? शिव जी बोले बात तो सब है, जब अमर कथा सुनी है तो वह अमर हो गया, अब मेरे मांगने से मरने वाला वही तोते का बच्चा। वेद व्यास की पत्नी बिटका देवी की गर्भ में 12 वर्षों तक रहा, 12 वर्ष हो गए गर्भ में रहते रहते अंदर से ही वेदों की आवाज आती है, गणानान्त्वा गणपति हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति हवामहे पशुं आहमजामि कृपधमत्तमजासि कृपधम्मा। वेद मंत्रों की आवाज आ रही है पेट से। बिटका देवी ने कहा ऐसे लग रहा है जैसे हमारे घर में कोई ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा हो। यहाँ भी सुबह अनिल कंवल वृंदावन से जो पधारे ब्राह्मण है विद्वान है, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन करते हैं, परीक्षित जी के साथ। लेकिन आप लोग नहीं आते हैं, पता प्रसाद इसके लिए शायद हमने पीले चावल ना दे पाए हैं। सबका तो नहीं यहाँ पर नियम होता है कि जो लोग कलश अपने सर पर धारण किए हैं उनको विशेष रूप से रोज आना चाहिए। जिन माताओं बहनों ने कलश उठाया है, आप सम्मिलित हुई हैं, उनको रोज आना चाहिए, सुबह में कलशों का पूजन करना चाहिए, पुराण पोथी का पूजन करना चाहिए, भागवत की परिक्रमा करनी चाहिए, फिर आकर कथा सुनना चाहिए, ये नियम है। लेकिन यहाँ पर प्रेक्षक के समय और कोई नहीं आता। और अध्यक्ष में बात करें समझ नहीं मुझे आ रहा, बता रहे इतना बड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, हजारों लाखों की यहाँ पर संख्या है लोगों की, लेकिन संख्या यहाँ नहीं बढ़ रही। अरे भाई कानून आएगा, जनसंख्या नियंत्रण बिल पास होगा, लेकिन वो किसी और रूप में, कथा रूप में नहीं, कथाओं के लिए नहीं। आप लोग कथाओं में जनसंख्या कानून लगाओ और कम जनसंख्या में जाओ। मुझे लगता है वो बिल पास आप कथा में कर रहे हो, वो यहाँ घटाने की चीज नहीं है, उसको कहीं और घटाओ, उस बिल को कहीं और पास करो। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अधिक से अधिक आओ, आप भी आओ, अपने घर परिवार के मित्रों बंधु बांधवों को भी साथ में लाओ, क्योंकि यह कथा किसी एक की नहीं है, यह व्यक्ति का जिसका कोई यजमान भी नहीं है।
आप सब इसके करने वाले कराने वाले यजमान हैं, आप सभी सुनने वाले ही इसके जो है यजमान हैं। और यदि आप ही लोग नहीं आएंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो देख ही रहे जो पेट लगे, जो साउंड बज रहा हो, कलाकार बैठे, ये ब्राह्मण देवता बैठे, रोज भोजन भंडारा हो रहा हो, ये फूलमाला टंगी, ये ठाकुर जी बैठे, ये भी मेवा मिष्ठान खाते हैं लोग। इनका कहाँ से भोजन हो रहा, कहाँ से भोग लग रहा है, कहाँ से इन सबकी विदाई होगी। कल ऐसा विचार आ रहा था हम सबके मन में, हमारी पूरी टीम के मन में, कि महाराज ऐसा लग रहा है कि कथा तो हम लोग कर रहे हैं, धर्मार्थ पर हमें सब लोगों को धर्म की बात श्रवण करा रहे हैं, लेकिन कोई विशेष रूप से सहयोग नहीं कुछ दिखाई दे रहा है। परसों 1000 रुपया आया था, कल 3600 रुपया आया था, और आज 8000 रुपया आया। अब जो लोग 11000 रुपया में क्या कथा हो रही है, सोचना करते जाए कौन इसको संपन्न कराएगा, कौन इसको संपन्न करेगा। 3 दिनों से लोग जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनको कोई 5 रुपया पकड़ा देता है, कोई 10 रुपया। जैसे मांगने वाले बाबा आया, इनकी झोली में 5 रुपया डाल दो। अरे उसमें कुछ बचने वाला नहीं है, और बचता भी है तो जो अनुराग बाबा जो कथा करा रहे हैं, उसी पैसे को दूसरी जगह ले जा करके लगा देते हैं। इनका पथ है हमेशा कथा कराना। अनुराग बाबा जो दिख रहे पगड़ी बांध, यहाँ से जो बचेगा वो दूसरी जगह कथा में शुभारंभ कर देते हैं, तो कुछ बच के नहीं जाता। बस उद्देश्य है कि लोगों को कैसे भी हो, जो अपने आस्तिक जन हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, उन सबको भगवान के चरणों में जोड़ा जाए, धर्म की रक्षा हेतु ज्ञान एक अनुष्ठान करवाए जाए। इस उद्देश्य से है ज्ञान एक उत्सव रखाए जाते रखे जाते हैं। तो कल ऐसा विचार आया, लेकिन आज फिर किसी ने मुझे समझाया, लोगों की समझ में तो आ रहा है, लेकिन देर में समझ पा रहे हैं। ताली बजने तो पहले थी, लेकिन लोगों ने थोड़ी सी देर बाद बजाई, तो समझ में तो आ रहा है, लेकिन लोग समझ थोड़ी देर से रहे हैं। 3 दिन से लोग जा रहे थे तो कोई 300-250 रुपया मिलता था, लेकिन आज हमको स्वयं जाना पड़ा तो 8000 रुपया मिलेंगे। लेकिन फिर भी सुनने में कुछ होने वाला नहीं है। इतना बड़ा यज्ञ है, लाखों का खर्च है, 500 लाख रुपया का खर्च है, कैसे पूरा होगा। लेकिन हाँ, मैं जहां जहां भी गया, पुरुषों ने तो एक बार अपना हाथ मुट्ठी बांधी, नहीं 100 रुपये, 150 नहीं 100 रुपये आज नहीं कही। लेकिन माता ने विशेष रूप से भक्ति स्वरूपा माता सती अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली जो सती सावित्री है, और माताओं ने जरूर, यदि घर से 100 रुपया मिलना तो नहीं, 250 जहाँ 250 500 रुपया दे, तो माताओं ने आगे बढ़ चढ़ करके भाग लिया और 100 की जगह 200 रुपया का पर्ची कटवाया। माताओं को बड़े हाथ जोड़ कर निवेदन है, प्रेम भरा स्नेह भरा बहुत बहुत साधुवाद है। भगवान आप सबके घर में ऐसे ही मंगल करते रहे, भगवान की कृपा ऐसे सभी के अंदर बरसती रहे। और कल है बात मेरी अध्यक्ष जी कहाँ से शुरुआत होगी, सुबह 7 बजे सब लोग निकलते हैं, खुद आपके दर पर, आपके घर पर भी यदि बाबा लोग आते हैं तो जरूर ऐसा सहयोग करेंगे ये सफल हो जाए। यहाँ से कोई उदास न जाए, आपके बीच में बैठा व्यक्ति यदि दुखी गया, उदास गया, तो मैं भी कुछ नहीं कहता, लेकिन यही बात की खुशी है कि कम से कम आप लोग समझ रहे हैं, जो भी है कम से कम इतना समय हमको दे रहे हैं, यही बड़ा प्रेम, स्नेह हमारे आशीर्वाद शुभ आप सभी का बहुत बहुत सभी का आभार हूँ कि आप सब
कथा के माध्यम से ही सही हमको इस बालक को अपना आशीर्वाद देने के लिए आप लोग रोज आते हैं और घंटों बैठ करके आशीर्वाद दे करके मुझे गौरवान्वित बनाते हैं। यही आशीर्वाद आप सबका मेरे लिए बहुत है। भगवान से यही प्रार्थना वंदना करूंगा कि प्रभु मेरी माँ की बिहारी लाल इस नगर में किसी के लिए हर घर में किसी प्रकार की कमी ना रहे, सबके घर में सुख शांति धनधान पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति हो। यही भाव के साथ यह कथा यहाँ पर हो रही है। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, अंत तो बचा। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं पूर्व जन्म का एक दासी पुत्र था और भगवान के भजन करने से मैं आज दासी पुत्र होकर के संतों की कृपा से भगवान का पुत्र बना और मुझे प्रभु का भजन करने का यह शुभ अवसर मिला। जो भक्त अभी दान करना चाहते हैं, रसीद प्राप्त करना चाहते हैं, वो मंच के ऊपर हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनके पास में आए और रसीद कटवा कर धर्म में अपना पुण्य देकर के लाभ प्राप्त करें। बहुत लोगों का सहयोग आ रहा है और सबका व्यास से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद। भगवान सभी का मंगल करें। जो लोग दान देने के लिए ऊपर आ रहे हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी अपनी तालियां बजा करके उनका स्वागत करें, वंदन करें और पढ़ कर करके भाग लें। बोले सुखदेव जी का जन्म तो हो गया, एक लिस्ट धरके वो डायरेक्ट लेकिन एक कथा परीक्षित जी को क्यों सुनाई? ध्यान देना मेरी बात। सुखदेव जी ने यह कथा परीक्षित जी को क्यों सुनाई? तो इसके लिए उन्होंने यह कथा महाभारत से उठाई। महाभारत काल द्वापर की कथा है, ध्यान देना। कौरवों में और पांडवों में युद्ध चल रहा था। पांडव कितने भाई थे? कोई बताएगा? पांडव कितने भाई थे? 5। और कौरव 100। कौरवों के पास विशाल नारायणी सेना, एक से एक बड़े महारथी पहलवान लड़ने वाले, और पांडवों के पास छोटी सी सेना और भगवान श्री कृष्ण जी का साथ। लेकिन फिर भी जिसके साथ परमात्मा है उसमें विजय हुए। पांडवों की महाभारत युद्ध में विजय हुई। कौरवों के 99 भाई मर गए। भीमसेन ने दुर्योधन को मुष्टिका मार मार के, गदा मार मार के अधमरा कर दिया। दुर्योधन के प्राण करने वाले हैं। मृत्यु शैया पर दुर्योधन लेटा है। तो दुर्योधन का मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के पास गया और पूछा, अरे मित्र, हर मरने वाले की एक अंतिम इच्छा होती है, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, जरा मुझे बता। तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तब दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा तू मेरा मित्र है, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि हम 100 भाई थे और 100 में से 99 मर गए, मैं अकेला बचा हूँ और मैं भी मरने वाला हूँ। पांडव 5 थे और 5 के 5 जीवित हैं। मेरी यही अंतिम इच्छा है, यदि पांडवों के 5 भाई में से एक ही मर जाएगा तो मुझे मेरे हृदय में संतुष्टि मिल जाएगी। अर्जुन ने, अश्वत्थामा ने कहा, मित्र इतनी सी बात, तू कहता है एक ही, मैं आज 5 के 5 पांडवों को मार करके लाता हूँ। अश्वत्थामा ने अपने हाथ में तलवार निकाली
और पांडवों को मारने के लिए उनके शिविर की ओर बढ़ा। ध्यान देना मेरी मां, पांडव सो रहे थे लेकिन भगवान उनकी रक्षा के लिए पर द्वार पर खड़े हैं। कहते हैं कि जागो राखे साया मार सके राम कोई, बाल न बांका कर सके जो जग तेरी होए। जागो राखे साया, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जागो राखे साया मार सके नहीं कोई। भगवान पांडवों की रक्षा में शिविर के द्वार पर खड़े हैं। समझ गए अश्वत्थामा आ रहा है, पांडवों के कक्ष से उठाया और लेकर दूसरे शिविर में लेटा। अश्वत्थामा आया, वहां पर देखा कि 5 लोग लेते हैं। अश्वत्थामा ने अंधेरे में समझा कि पांडवों का शिविर है, 5 भाई और कन्हैया भी अभी नहीं है। अच्छा अश्वत्थामा ने तलवार निकाली और 5 पांडवों जा रख लो को काटकर अपने मित्र दुर्योधन के पास। तू कहता था एक पांडव को मार के लाया, ऐसे 5 के सिर को काट कर लाया। भैया बातें करें आप लोग, बड़ी कृपा है। ये बात करने वाले काहे बैठा लिए कौन? सर्वोत्तम में श्रेणी आ जाएगी भैया। रोना बंद करके बैठे। केवल मंच पर जिनकी आवश्यकता है वो विराजमान रहे, बाकी नीचे बैठ कर के समय सदानंद रहेगा। मंच पे भीड़ हो जाती है, डिस्टर्ब होता है, स्टूडेंट रखे हुए जब कलाकारों का ध्यान भंग होता है, महाराज जी का ध्यान भंग होता है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, जिससे कथा विस्तार पूर्वक कही जाती है। बोले बाबे बिहारी लाल की जय हो। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के सिर को दुर्योधन के सामने पटक दिया। तेरी अंतिम इच्छा थी कि एक पांडव को मार के लाया, लाना में 5 के 5 को मार करके लाया। दुर्योधन ने जैसे अपने पांडवों के सिर को देखा, उसी समय आकाश से बिजली कड़की और बिजली के कड़कने से जो प्रकाश हुआ, उस प्रकाश में जैसे दुर्योधन ने देखा तो पांडवों के सिर नहीं, मतलब पांडवों के 5 पुत्रों के सिर थे। 5 पांडवों के पुत्रों के सिर थे। अब दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ। अरे मित्र अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? अरे मैंने तुझे पांडवों को मारने के लिए भेजा था, पांडवों के पुत्रों को नहीं। तूने तो मेरे वंश को निर्वंश कर दिया। अब तो मुझे मेरे वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं है, कोई पितृदान करने वाला भी नहीं है, कोई मेरा पिंडदान देने वाला भी नहीं है। तूने मेरे वंश को निर्वंश कर दिया। अश्वत्थामा, तूने क्या किया? अच्छा नहीं किया।
अश्वत्थामा तो वहां से चला गया दुर्योधन की मृत्यु हुई। लेकिन सुबह जैसे हुआ अश्वत्थामा ने देखा कि अब अर्जुन हमें मारने के लिए, अब अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। तो उसने क्या किया, वहां से भाग पांडवों ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके द्रौपदी के सामने ले गए। देवी यह बाल हत्यारा है, इसने आपके 5 पुत्रों को मारा है, आप बताइए इसको किस प्रकार से मारा जाए। भीम बोले भैया वही करो जो शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो वध करे उसका वध करो, लेकिन इसने 5 वध किए हैं तो 5 बार वध कैसे होगा, इसको 5 बार कैसे मारा जाएगा। अर्जुन ने कन्हैया से पूछा, गोविंद तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कन्हैया ने कहा वही करो जो शास्त्र कहते हैं। बोले शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई धर्मः, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतंकवादी को छोड़ना नहीं चाहिए। आतंकवादी चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसको नहीं छोड़ना चाहिए और ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्रह्म हत्या नहीं। अतः इसे मारो भी और छोड़ो भी। भीम बोले समझ नहीं पाया कि करना क्या है, इसको मारना है कि छोड़ना है, मारो भी और छोड़ो भी। तब शास्त्र ने बताया कि ब्राह्मण का पद है केवल अपमान, इसका अपमान कर। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि थी उस मणि को निकाल दिया, आधी दाढ़ी मूछ मोड़ दी, काट के छींटी और ढक के मारकर समाज से बाहर निकाल। अश्वत्थामा को पांडवों का शत्रु गुजार करना था कि देखो मैंने काम तो किया है मरने जैसा, मुझे मृत्यु दंड देना चाहिए था, लेकिन पांडव इतने दयावान है कि मुझे मारा नहीं, केवल छोटा सा अपमान करके भगा। लेकिन अश्वत्थामा ने ये नहीं सोचा, उसके मन में और प्रतिशोध की ज्वाला झलक उठी और सोचा मुझ अश्वत्थामा का अपमान पांडवों ने किया है, मैं पांडवों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मन में विचार आया कि जिस समय महाभारत के समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया, उस समय अभिमन्यु की जो पत्नी है जिसका नाम है उत्तरा, उत्तरा के घर में 2 महीने का बालक है। मैं उस बालक को मार करके पांडवों का वंश निर्वंश रखूंगा। तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उठाया और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। जैसे भी ब्रह्मास्त्र उत्तरा ने अपने पास आते हुए देखा, देख करके लड़के ले भगवान, एक माही एक ऐसी प्रेमिका है, प्रेमी है, गुरु है, वात्सल्यता की मूर्ति है, तो अपने प्राण गवा सकती है लेकिन पुत्र को कदापि चोट भी नहीं आने देती। उत्तरा के मन में विचार आया, हे भगवान मैं मरूं तो मर जाऊं, मुझे अपने मरने की चिंता नहीं, किंतु मेरे गर्भस्थ शिशु को ब्रह्मास्त्र जला करके राख कर देगा, मेरी गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। दौड़ी दौड़ी कन्हैया के चरणों में लेट गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त भयंकर, तुम्हें को मत बरगोसी संसते पाहि मां, हे दयाल कृपालु दयालु, हे गोविंद, हे गोपाल माधव, मैं मरूं मर जाऊं लेकिन इस ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भस्थ शिशु के प्राणों की रक्षा कर। भगवान ने कहा देवी चिंता न कर,
भगवान ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भस्थ शिशु के प्राणों की रक्षा स्वयं भगवान ने जाकर के कर दी। भगवान कृष्ण सारी लीला को समाप्त करके अपने द्वारका को गए। और जब द्वारका को जाने लगे तो कुंती मैया सामने आ गई कि माधव मैं आपको नहीं जाना, मैं समझ गई कि आप साधारण पुरुष नहीं, आप तो साक्षात जगदीश हैं, आप तो साक्षात ईश्वर हैं। मेरे जीवन में कितने कष्ट आए, मेरे जीवन में कितना दुख आया, लेकिन आपने मुझे पग पग पर सहारा दिया। हे माधव मुझ पर कृपा करो। भगवान ने कहा बुरा क्या कर रहे हो, कोई भगवान नहीं, मैं तो आपका भतीजा हूं। कुंती बोली मैं सब समझ गई हूं, नाटक कर रहे हो भतीजे बनने का, लेकिन आप कौन हो मैं जानती हूं। तब भगवान ने कहा हाँ चलो ठीक है, माना कि हम भगवान हैं और प्रत्येक भक्त चाहता है कि भगवान से मुझे वरदान मिले, तो वरदान ना तो क्या चाहती हूँ मैं आपको देने को तैयार हूं। कुंती जन्म कहीं हुआ, कुंती जी का पालन पोषण किसी और ने किया और विवाह हुआ तो ऐसे पुरुष के साथ हुआ जिसे श्राप था, यदि पत्नी संग करेगा तो मर जाएगा। पति मर गया, मरने के बाद पुत्र हुए, पुत्रों का सारा धन राज वैभव कौरवों ने छुड़ा लिया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास कुंती ने जंगल में काटा। आज भगवान ने कहा कुंती माँ बुआ तुमने जीवन भर कष्ट उठाया है, आज कुछ देने का मन होता है, जो तुम्हें चाहिए तो मांग लो। बोलो क्या चाहिए मांगो। कुंती ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके बोली प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो सिर्फ एक चीज दे दो। बोले क्या? विपदा संतुना सस्वत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु यदि देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो, मुझे कष्ट दे दो। अब बताओ संसार में ऐसा कौन सा प्राणी होगा भगवान सामने खड़े कह रहे वरदान मांगो, धन चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, बीवी चाहिए, सुंदर मिलेगी गोरी नारी। कौन ऐसा पुरुष होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि भगवान वरदान देने को खड़े और वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल दुख दे दो, संकट दे दो। विपदा संतुना सस्वत, केवल विपत्ति दे दो। क्यों? कुंती कह रही प्रभु जब जब मेरे ऊपर कष्ट आया, जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई, तब तब तुमने स्वयं आकर के उस विपत्ति से मेरी रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, मेरे पुत्रों को महाभारत जैसे युद्ध में विजय दिलाई। और मैं जानती हूँ यदि मुझे सुख हो जाएगा तो आप सुख होने पर मेरी खबर लेने नहीं आओ, और विपत्ति आएगी गोविंद तो मुझे अभी भी विश्वास है कि जब जब मुझ पर विपत्ति आएगी तब तक आप मेरे सामने आओगे और उस विपत्ति से मुझे मुक्ति दिलाओगे। इसलिए हे गोविंद सुख के माथे सिर पड़े, सुख के माथे सिर पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। कुंती कह रही वह विपत्ति मुझे अच्छी है, वह कष्ट मुझे अच्छे लगते हैं कि कम से कम जब मुझे कष्ट होता है तो कष्टों में हम आपको पुकारते हैं, जब आपको पुकारते तो आप स्वयं आकर के हमको दर्शन देते हैं। मुझे वही विपत्ति दो, वही कष्ट दो।
सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए। ऐसे सुख मुझे नहीं चाहिए जिससे मैं आपको भूल जाऊं, जिससे मैं कन्हैया को भूल जाऊं। मुझे तो ऐसे कष्ट ही अच्छे हैं जिन पर आपकी याद बनी रहती है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण स्मृतिः संपत्ति नारायण स्मृतिः। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? विपत्ति किसे कहते हैं? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत, कहे हनुमान जी कहे विपत्ति किसे कहते हैं? विपत्ति जब जब भजन न सिमरन हो, यदि मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का चिंतन नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को निरंतर विपत्ति घिरे हुए हैं। विपत्ति भगवान का याद आना सबसे बड़ी विपत्ति है। यदि परमात्मा का याद नहीं आता, परमात्मा का भजन चिंतन नहीं होता, तो आपके लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। कुंती जी कह रही है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं किसको छोड़ूं? सुख भी तुमने बनाए और दुख भी तुमने बनाए हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों